हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 9 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और रही बात सीटेट के पेपर की, तो जो जुलाई वाले पेपर थे वो तो अब होंगे नहीं, वो तो जुलाई चले गए, अगस्त भी निकल गए। ये तो फिक्स है कि आपका दिसंबर में पेपर होगा, एनी हाउ आपका पेपर होगा। ये ना कि दिसंबर वाला भी नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिसंबर वाला पेपर आपका होके रहेगा। तो आपका अगस्त भी एंड होने वाला है। अब आपके पास बच गए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आपके पास 3 महीने टाइम है सीटेट के लिए। तो आप अभी से प्रैक्टिस चालू कर दें अगर आपने रोक रखा है तो। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट अब से आप शुरू कर दें, ताकि आप अपने सीटेड पेपर में 2025 के जो दिसंबर में पेपर होगा आप उसमें एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से डेली बेसिस पे वीडियो आएगी और हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आपको, और वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशा क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी और राजस्थान की राजधानी पूछ रहे हैं। तो मान लो ये दिल्ली है, ये जो गोला है ये आपका दिल्ली है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी किधर होगी और जो जयपुर राजस्थान की होगी वो किधर होगी। अगर आपको उत्तर प्रदेश नहीं समझ आ रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे जो जयपुर होगा आपका इधर होगा, इससे इधर आएगा, मतलब दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में आ जाएगा। आप ये देखिए किस किस ऑप्शन में साउथ वेस्ट है। फर्स्ट में नहीं है, ये आपका कट हो जाएगा। फोर्थ में भी नहीं है, ये भी आपका कट हो जाएगा। आपके पास बच गए साउथ ये ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, पर दोनों में साउथ वेस्ट है। अब हम ये देखते हैं क्या जो यूपी की राजधानी दिल्ली से साउथ ईस्ट में पड़ेगी या साउथ वेस्ट में पड़ेगी। तो ये आपका साउथ ईस्ट में पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ अ राइट आंसर। जो भारत की राजधानी है उससे अगर आप वहाँ पे खड़े होते हैं और लखनऊ की राजधानी लखनऊ को यूपी की राजधानी लखनऊ देखते हैं तो वो आपका पड़ेगा साउथ ईस्ट में, और जो जयपुर की राजधानी है वो आपका पड़ेगा साउथ वेस्ट, मतलब साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम। आई होप कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के आपके तो एक क्वेश्चन पक्के हैं कि आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं, आप क्या करना, एक ना मैप का प्रिंट आउट ले करके, इंडिया के मैप का प्रिंट आउट ले करके अपने रूम में आपका जो स्टडी टेबल है या जो भी है उसको वहाँ पे लगा लेना। आपको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको कभी कभी देख लेना, हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है छोटे छोटे भड़वा बैगन से, सादा दाल, दमपुख्त स्टू से, ताजी पोमफ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन है, आलू फूल गोभी तथा टमाटर की कड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, छोटे छोटे भरवा बैगन से। ऑप्शन नंबर आप देख पाए, भरली वांगनी मतलब भड़वा बैगन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा, मतलब उड़ने में तो सहायता करते हैं, बाकी क्या काम करते हैं आपसे ये पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट कहता है विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, उन्हें गर्म रखते हैं। ये बात तो फिक्स है कि उन्हें गर्म रखते हैं। आप ये देखिए, अब तो सारे में भी है, तो इनमें से इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सारे में भी है।
तो इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। सी कहता है विभिन्न तरीकों से चलने में, उन्हें जल सह बनाने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, उन्हें गर्म रखने में। ए फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा और आपका सही हो जाएगा डी, उन्हें जलसा बनाने में। ऑप्शन नंबर बी सही है और डी सही है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनके निम्नलिखित विशेषताएं होती है, मतलब जो पशु अंडे देते हैं उनकी विशेषताएं क्या है? तो फर्स्ट कहता है उनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं। क्या ये बात सही है? उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते। जो अंडे देते हैं उनके कान नहीं होते, मतलब बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, और वो अंडे देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, कि उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींचा है, वो कौन थी? कर्णमलेश्वरी, सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि, बछेंद्री पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही है, मतलब मणिपुर के संबंध में कौन सा सही है? फर्स्ट कहता है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए बादलों के लिए। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो बी है वो गलत है, बाकी आपके सारे सही है। तो किस ऑप्शन में? आपका बी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, ए सी एंड डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते। ये कहते हैं कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने को व अन्य लोगों को सहारा, भरण पोषण के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अपने को व अन्य लोगों को सहारा, भरण पोषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनके झुंड में हमेशा 2 या उनसे अधिक नर हाथी होते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात आपका गलत हो जाएगा। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। क्या ये बात सही है? ये भी आपका गलत हो जाएगा। उनके झुंड में जो मेल एलिफेंट होते हैं वो नहीं होते हैं। सी कहते हैं नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। डी कहता है उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। ये भी आपका सही है। तो सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी सही है और डी सही है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पटन चेरू दरवाजे के बीच की दूरी 5.2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 1.672 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है, मतलब एक लड़की है सोना, उसकी जो फ्रेंड्स है वो मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। मतलब आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? तो खासी असमी, मिजो, लुसेई, कुकी,
मतेलॉन अंग्रेजी, माओ बंगाली। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, मीजो लुसेई कुकी। ये प्रमुख भाषा है जो मिजोरम में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पेट्रोलियम तथा कोयले को आणविकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, पर भाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, बनने में कई साल लगते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये जो पेट्रोलियम तथा कोयले की आणविकरणीय ईंधन जो होते हैं, इनको बनने में कई साल, लाखों करोड़ों बरस लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होता है। क्या खाना पकाने के लिए ले जाते हैं? बिल्कुल गलत है, खाना पकाने के लिए नहीं ले जाते हैं। सेकंड कहता है अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, ये भी आपका गलत है। सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में, ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पे जाते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए लेकर जाते हैं, वहाँ पर जितना आप ऊंचाई पे बढ़ते जाओगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। तो सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं। मतलब अरब सागर में 3 भारतीय, बताएं कौन सा है तटवर्ती, जिसका समुद्र से जुड़ा हुआ हो। तो इसका जो हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो आपका बंगाल की खाड़ी में आता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी, ये भी आपका नहीं होगा। गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, ये 4th भी आपका नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपका गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा एंड केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं, नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है, क्या कहलाता है? कालबेलिया, कथक, 13 ताली, भवाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसे हम भवाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं मधुबनी एक प्रसिद्ध क्या है? आपको पता ही होगा, ये बहुत ही फेमस सीटेट के क्वेश्चन है और भी पेपर्स में आते हैं इससे क्वेश्चन। तो मधुबनी क्या है? ये एक पेंटिंग है। कहाँ की? तो बिहार की मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में प्रसिद्ध है, वहीं की है ये। और इसमें जो कलर्स होते हैं ना, नेचुरल कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं यूज़ होते, इसमें जो भी है नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं। फ्लावर से बनाया हुआ, हल्दी, ये राइस पाउडर, इन सब का इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट कहता है मधुबनी एक प्रसिद्ध है, किस लिए? तो अब हम देखते हैं। झील है राजस्थान में, बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। बिहार की शॉल है, ये शॉल भी नहीं है। आंध्र प्रदेश की बुनाई हुई साड़ी है, ये भी नहीं है। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, बिल्कुल सही बात है। बिहार के एक स्थान है, ये भी सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा डी और ई। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ से फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं? लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं? लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं? निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित हैं? तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट कहते हैं
उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। व्यापक संस्कृति नज़रिया और सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, ये बिल्कुल गलत है। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, ये भी हो जाएगा आपका। सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञात्मक क्षमता विकसित करना, आपका डी भी हो जाएगा। तो इसमें से जो नहीं है वो है आपका बी, जो है वो नहीं है। तो आप ये देखिए किस किस ऑप्शन में बी, आप देख पाएंगे 3 ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? तो फर्स्ट कहता है संप्रत्यय ऋतुएं समझने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग, श्याम पट पर लिखे विषय ऋतुओं के बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग, ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग, ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतें, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसके अंदर सारे आ गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति का सही व्याख्या करता है, मतलब जो आकलन की प्रकृति है उसका सही व्याख्या करते हैं। तो फर्स्ट कहता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है, बिल्कुल सही बात है। जो आकलन है ये एक शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग है और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। बी कहता है विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है। क्या ये बात सही है? ये सी कहता है सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभव के बारे में अवगत कराता है, आपका ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा ए सही है, सी सही है, डी सही है। ए सी डी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ्य बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? फर्स्ट कहता है ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली। क्या ये बात सही है? ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पठन, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा, ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझने के लिए व्याख्या चर्चा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने के लिए कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं जबकि कुछ 6, कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट कहता है यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4, ये गलत हो जाएगा आपका। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं और बाकी सभी गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कहता है
कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से परिक्रम का अनुसरण करेंगे। तो फर्स्ट कहते हैं विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाएं और याद करने के लिए कहें। जहां परिभाषा याद करना है वो आपका बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है, तो आप उसको पहले कट कर देंगे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा आपका। सेकंड कहते हैं अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। अगर आप बच्चों को 1 to 5 के बच्चों को लेक्चर मेथड से समझाते हैं तो वो आपका बिल्कुल सही नहीं है, तो जहाँ व्याख्यान लेक्चर मेथड आएगा आप उसे भी कट कर देंगे। थर्ड कहता है भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथा साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। बात तो सही लग रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियाँ साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। जो भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं हैं उनको बच्चों के साथ साझा करना है और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित करना है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, आप देख पा रहे होंगे कि जो पेडागोजी के क्वेश्चन है ना थोड़े से कभी कभी लेंदी आते हैं। ये तो ऑनलाइन वाले सेट है ना इसलिए ज़्यादा लेंदी है, ऑफलाइन वाले में एक ही सेट होते हैं तो वो ज़्यादा थोड़े शॉर्ट्स होते हैं, तो आपको पेपर सॉल्व करने में थोड़ा टाइम कंज्यूम कम करते हैं, टाइम कम लगता है। क्वेश्चन नंबर, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्वेश्चन लेंदी आए या शॉर्ट आए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना लंबा क्वेश्चन है पर पूछ रहा होगा कोई एक ही छोटा सा पॉइंट होगा जिसके बारे में वो पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यश ने अपने अध्यापक से पूछा, मतलब एक बच्चा है उसका नाम यश है, उसने अपने टीचर से पूछा कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं। अध्यापक समझते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करता है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो ये गतिविधि है, इसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो फर्स्ट कहता है पहचान, कल्पना, पूर्वाग्रह, वर्गीकरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, पहचान एंड वर्गीकरण। ए एंड डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे। फर्स्ट कहता है विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को घर का समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको साझा भी करेंगे, घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और यह विद्यार्थियों से यह अंदाज लगाने के लिए कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष, वर्णन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका अनुमान हो जाएगा, अवलोकन भी हो जाएगा, निष्कर्ष भी हो जाएगा, पर वर्णन नहीं होगा, तो आपका डी गलत हो जाएगा। तो आपका सही, आप देख पा रहे होंगे 3 ऐसा ऑप्शन है जिसमें डी है, इसमें भी डी है नहीं होगा, इसमें भी डी है नहीं होगा, इसमें भी डी है तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। विज्ञान एवं सामाजिक
अध्ययन से पूरी जानकारी, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कहता है रीनी ने अध्यापक से पूछा, रीनी एक लड़की है, उसने अध्यापक से पूछा पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं। अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। थर्ड कहता है अध्यापक को विद्यार्थियों से तने को गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी सही है और डी सही है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है। चॉक एंड टॉक विधि, व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन, कहानी सुनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपका सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, भूमिका निर्वहन, कहानी सुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। मम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते। यदि आप मम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट कहता है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे। विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप बच्चे को नहीं पता है उसका मतलब, उसका अर्थ जो होता है, उसका मीनिंग जो होता है, उसके लोकल लैंग्वेज में बता देंगे तो बच्चा अच्छे से समझ पाता है। थर्ड कहता है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे। विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनाता है ये समझाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा करना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है। फर्स्ट कहता है सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है। विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है। प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। तो हो गए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये जो वीडियो है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर सीटेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।